सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा के दिन माँ भगवती का पदार्पण इस पृथ्वी पर हुआ, जिससे पृथ्वी पवित्र हुई। माँ गंगा का अवतरण राजा भागीरथ की घोर तपस्या के फलस्वरूप हुआ। माँ गंगा का जन्म भगवान विष्णु के श्री चरण कमलों से हुआ है। चरण प्रक्षालन के बाद ही माँ भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ। साथ ही ये ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान हुई और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की जटाओं में इनका निवास रहा, जिसके पश्चात शिव जी ने अपनी जटाओं की धाराओं के द्वारा जब भागीरथ ने तपस्या की तो दशहरा के दिन ही पृथ्वी पर माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। दशहरा का एक और अर्थ है कि 10 प्रकार के पापों का हरण करने के कारण ही ये दशहरा कहा जाता है। इस दिन जो गंगा में स्नान करते हैं 10 प्रकार के पापों का उनका नाश हो जाता है। यह दिन आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अति शुभ माना जाता है। गंगा को त्रिपथगा भी कहा जाता है और भगवान विष्णु के चरणों से इसका प्राकट्य हुआ है, क्योंकि वह तीनों लोकों में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में वो प्रभावित होती हैं। गंगा दशहरा के दिन मोक्ष, शुद्धि और भक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान, दान, माँ गंगा की स्तुति करना अति शुभ और लाभदायक माना गया है, फलदायक माना गया है। यह पर्व प्रकृति और जीवनदायिनी नदियों के प्रति आभार प्रकट करने का भी विशेष दिन है। इस दिन गंगा में स्नान करें, लेकिन गंगा में स्नान करने के बाद या किसी भी नदी में स्नान करने के बाद में एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें नदियों की पवित्रता बचा के रखनी है। नदियों में कोई भी अपने घर की गंदगी नहीं डालनी है, उसमें साबुन, शैम्पू इत्यादि हमको नहीं लगाना है। अगर ये नदियाँ हमें मोक्ष तक प्राप्त करा सकती हैं, भक्ति प्राप्त करा सकती हैं, भगवान से मिला सकती हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम हम इन्हें स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये उसी तरीके से पाप मुक्त करती रहें जैसे हमें कर रही हैं। गंगा दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।